चूहे फसल को नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ खेत की मिट्टी, पौधे, मल्चिंग और जो भी ड्रिप पाइपलाइन होती हैं उन्हें खाते हैं और खाकर और भी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। चाहे आप धान, गेहूँ, चना, मटर की खेती कर रहे हों या आप आलू, गोभी, मटर या गेहूं की खेती कर रहे हैं, यानी कोई भी आप फसल की खेती करते हैं तो चूहों की समस्या आती है। और इन चूहों का सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये खाते कम हैं और नुकसान ज़्यादा करते हैं। ये तने को काट देते हैं, पौधों को, जड़ों को भी काट देते हैं और बालियों को काटकर अपने बिल में ठूस लेते हैं, लेकिन खाते कम हैं। मानकर चलिए अपने नुकसान किए हुए का 10% केवल खाते हैं और 90% ऐसे ही फसल को कुतर कुतर कर नुकसान कर देते हैं और काट काट कर बिलों में ठूस लेते हैं। ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों को हम बता दें कि हम और आप जो भी चूहे को कंट्रोल करने के लिए उपाय लाते हैं वह सरासर बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग ऐसा करते ही हैं, आप लोग एक या दो चूहे को कंट्रोल कर पाते हैं, बाकी और ज़्यादा नुकसान बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम और आप चूहे को कंट्रोल करने की गलत विधि अपनाते हैं। सही विधि क्या है? आज हम आप लोगों को 3 प्रकार की विधि बताते हैं कि आप चूहे को कैसे अपने खेतों से भगाएंगे और चूहे दोबारा नहीं आएंगे, जिनसे आप बजट में अपने खेत से या घर से चूहों को बड़े ही आसानी से हटा सकते हैं। यानी खेत या घर से चूहे को भगाने के लिए सबसे पहले चूहे को दिमाग को समझना होगा। वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि चूहे के पास ऐसी 2 शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें उन्हें सामान्य जहर खाने से रोकती हैं? नंबर 1, याददाश्त, यानी याद रखने की क्षमता चूहे के पास ज़्यादा होती है। सूंघने की क्षमता भी चूहे के पास होती है। चूहे जिसे एक बार खतरा मान लेते हैं उसे जिंदगी भर भूलते नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें समान दवाओं से दूर भगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जो स्वाद में भी और सुगंध में भी ऐसा हो जिसे चूहे खा लें और उन्हें भाप न पाएं। यह उनके लिए खतरा है। खाते तभी उनको पता चलना चाहिए। मैं आप लोगों को ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ जिसे आप आसानी से अपने घरों या खेतों से चूहे को भगा सकते हैं। उनमें से पहला नंबर है, आप लोगों को पार्ले जी एक बिस्कुट लेना है। पार्ले जी बिस्कुट के साथ साथ यूरिया फर्टिलाइजर का मिश्रण। बिस्कुट को एक बार पानी में भिगोएं, उससे अधिक बार न भिगोएं, नहीं तो बिस्कुट पानी में ही गिर जाएगा और मिल जाएगा। तो बिस्कुट को एक बार पानी में भिगोना है, भिगोकर बाहर निकालिए तुरंत, देरी तक नहीं करना है, रखना है, नहीं तो बिस्कुट गलकर पानी में गिर जाएगा। पानी में डालकर बाहर निकालना है। उसके बाद आप लोगों को यूरिया लेना है, वही फर्टिलाइजर यूरिया आपका। अब उसको लेकर के किसी पत्थर पर रखकर किसी सामान से रगड़कर आपको बुरादा बना लेना है यूरिया को। अब वही बुरादा बारीक बिस्कुट के ऊपर गिरा देना है, यानी चिपका देना है। यदि आप बिस्कुट पानी में डाल रहे हैं, बिस्कुट गल कर गिर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिस्किट के ऊपर गाढ़ा सा शैम्पू लगा सकते हैं, उसके ऊपर यूरिया फर्टिलाइजर चिपका दें। उसके बाद अपने खेतों में जहाँ बिल हो या जहाँ चूहे निकल रहे हो वहाँ पर उसमें डाल दें या दूर दूर तक रख दें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो चूहे भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सुगंध, पानी का स्वाद दोनों बिल्कुल अलग रहेगा, जिसके कारण चूहे भाप नहीं पाएंगे और सारे के सारे चूहे खेतों से दूर भाग जाएंगे। दूसरा जो तरीका है वह इससे अधिक पावरफुल है। चूहे बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं।
चाहे आप खेत में करें या घर पर, चूहे इनसे बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, बाजार से आप लोगों को जिंक फास्फाइड की 10 ग्राम की गोली लाना पड़ेगा। ध्यान रखें दोस्तों, जिंक फास्फाइड की, और इसे आटे में या बेसन के साथ गूंथ कर छोटी छोटी गोलियां बनाकर चूहे के बिल या बिल के बाहर डाल देना रहेगा। इससे चूहे खतरा भी नहीं भाग पाएंगे और खाने के बाद अपने दूसरे साथी से बता नहीं पाएंगे कि खतरा उन्हें किन चीज़ों से हुआ, मानो किस वस्तु से उनके खतरा हुई। ऐसा करने से आप लोग अपने खेतों से, घर से चूहे को बिल्कुल हटा सकते हैं और बड़ी ही आसानी से। अगर आप लोग छोटी छोटी गोलियां न बनाना चाहें तो आप लोग थोड़ी मात्रा में गेहूं ले लें, उसके साथ चावल ले लें और आप लोग जिंक फास्फाइड का 10 ग्राम डाल दें उसमें। उसके साथ आप लोग मिक्स तैयार कर लें। मिक्स तैयार करना है, खेतों में छींट देना है, या इसे आप बिल के आसपास डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में चूहे खेत में भी नहीं रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे, खाकर चूहे खेत से दूर भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। इस तरह से आप सभी किसान भाई चूहे को भगा सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरी जो दवा है वह है आपका बोमड्यूलान। बोमड्यूलान, जिसे चूहे स्वाद के भी और सुगंध में भी आप नहीं पाते हैं। खाने के बाद बहुत तेजी से उनके शरीर में काम करना शुरू कर देता है, जिसे चूहे भागकर दूर खत्म हो जाते हैं। दोबारा खेत में आने का ही काम ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका 10 ग्राम का पैकेट लाते हैं तो इसमें 25 डिब्बियाँ होती हैं। अगर आप लोग बिल के पास एक एक पीसेस रखते हैं तो चूहे को बड़े आसानी से खेतों में कंट्रोल कर सकते हैं। और यही दवा आपका पाउडर फार्म में भी लाते हैं तो उन्हें आटा या बेसन के साथ गूंथकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसके आसपास बिल के पास रख सकते हैं, जिससे चूहे आसानी से खाकर बिल के आसपास या दूर जाकर मर जाते हैं। आखिर इस प्रकार से चूहे आपके खेतों से भाग जाएंगे। और यही दवा चावल या गेहूं में मिलाकर पानी के साथ मिक्स करके गेहूं या चावल अपने खेत में छींट देते हैं। यानी आपको लग रहा है कि खेत में कई जगह चूहे हैं जहां पर फसल को काट रहे हैं, तो उसी जगह पर आप लोग उसको बिल के आसपास रखिए या खेतों में बिखेर दीजिए चावल और गेहूं को। तो ऐसे करने से जो है आपके जो चूहे होंगे 1 या 2 घंटे के अंदर चूहों को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये भी आसान सी विधियां हैं, उनके साथ कुछ दवाइयां जिन्हें आप लोग उपयोग करके बड़े आसानी से अपने घर या खेतों में चूहों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग अपने घर में या खेत में चूहे ने किन किन फसलों को बर्बाद किया, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसी एक खेती बाड़ी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सोसाइटी फास्ट न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।